खबर बोकारो से। डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जहां छाई ट्रांसपोर्टिंग का काम लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है। डीवीसी मुख्यालय कोलकाता से पहुंचे एडिशनल डायरेक्टर पीपी शाह ने बुधवार को बोकारो थर्मल पावर प्लांट और ऐश पाउंड का निरीक्षण किया और 4 महीने से छाई ट्रांसपोर्टिंग बंद रहने पर गहरी चिंता जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द छाई ट्रांसपोर्टिंग शुरू नहीं हुई तो 500 मेगावाट क्षमता वाला बोकारो थर्मल प्लांट बंद करना पड़ सकता है। पीपी शाह ने संबंधित ठेकेदार को 14 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि तय समय सीमा में काम शुरू नहीं होने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐश पाउंड पूरी तरह भर चुका है और यदि प्लांट बंद होता है तो झारखंड समेत 5 से 6 जिलों और कई राज्यों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है, जिसका सीधा असर उद्योग, रोजगार और आम जनता पर पड़ेगा। निरीक्षण के बाद पीपी शाह ने डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लांट संचालन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। 2 कंपनी को डीवीसी ने ऐश इवैक्यूएशन के लिए टेंडर अवार्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, वर्क ऑर्डर अवार्ड किया। दोनों कंपनी अक्टूबर में ऑर्डर अवार्ड हुआ, बीजी जमा हुआ, अभी तक स्टार्ट नहीं किया काम। ये हमारे लिए बहुत दुखद चीज़ है और जब तक पॉन्ड की स्थिति जो आज के दिन है तो बहुत दिन हम यूनिट नहीं चला पाएंगे। हम आरसीआर मोड में इमरजेंसी में कर रहे हैं कोशिश। अगर आरसीआर मोड सक्सेस हो गया तो करेंगे, लेकिन जो जनरेशन है वो ज़रूर हम पर करेगा। इसलिए इसके पहले 120 दिन बंद था, लोकल आंदोलन के चलते 120 दिन ऐसे इवैक्यूएशन बंद था। और प्लांट की जो स्थिति है ये देश का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ टॉप 10 में, टॉप 5 में अवार्ड मिलता है। तो ये बंद करना हमारे लिए बाध्य हो जाएंगे हम बंद करने के लिए, क्योंकि ऐश पाउंड ब्रीच करेगा तो हम रिस्क नहीं ले सकते। सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए ऐश पाउंड का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। अगली खबर बोकारो से। बोकारो में मंगलवार रात ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जब बिना हेलमेट पकड़ा गया एक युवक खुद को सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बताकर पुलिस पर रौब झाड़ने लगा। जांच कर रहे एसएसआई को ट्रांसफर कराने की धमकी देने लगा। ट्रैफिक थाना में तैनात एएसआई ओशो प्रदीप को युवक की बातों और हावभाव पर शक हुआ, जिसके बाद पहचान पत्र मांगे गए तो पूरा मामला खुल गया। जांच में सामने आया कि युवक के पास सीआरपीएफ और एनएसजी के 2 फर्जी पहचान पत्र थे, जिनमें फोटो और शक्ल का मेल नहीं बैठ रहा था। पूछताछ के दौरान युवक ने अलग अलग नाम बताए, लेकिन असल में उसकी पहचान अश्विनी कुमार ठाकुर, उम्र करीब 35 साल, निवासी जोशी कॉलोनी के रूप में हुई। फर्जी वर्दी और नकली पहचान के सहारे सिस्टम को डराने वाला ये युवक आखिरकार पुलिस के जाल में फंस गया। पुलिस ने सभी फर्जी दस्तावेज जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और सिटी थाना में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं यह पूरा मामला अब बोकारो में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2025 को ट्रैफिक थाना में पदस्थापित एएसआई ओशो प्रदीप नया मोड़ के पास तकरीबन शाम में 3:30 बजे चेकिंग कर रहे थे। उसी दरमियान एक व्यक्ति जो बिना हेलमेट के जा रहे थे उनको रोका गया चेकिंग के दौरान। उसी चेकिंग के दरमियान उनके द्वारा अनावश्यक रूप से जो पदाधिकारी थे वहाँ पे उन पे अपना गलत प्रभाव दिखाया गया और डराया धमकाया गया कि मैं जो हूँ सो इस प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट हूँ सीआरपीएफ में और सुकमा में मेरी पदस्थापन है। और उन्होंने अपना मतलब उन्हें गलत तरीके से गलत व्यवहार किया गया उनके द्वारा। उनकी अपना प्रभाव दिखाया गया कि मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, इस प्रकार से उनका शब्द उनके द्वारा बोला गया। उनसे फिर आग्रहपूर्वक अपना पहचान पत्र भी दिखाने के लिए बोला गया। उस पहचान पत्र में और उनका चेहरा मिलान नहीं कर रहा था। तो फिर और गहन रूप से जब उनका पहचान सारा चीज़ देखा गया तो उनके पास से 2 अन्य भी पहचान पत्र मिला फर्जी तरीके से। एक जिसमें एनएसजी का बना हुआ था अश्विनी को असीम कुमार के नाम से, और दूसरा एक और सीआरपीएफ का था कार्ड बनाया हुआ वो संदीप कुमार के नाम से।